तभी तुम्हारे नंबर आएंगे, वरना कहीं ना कहीं कट जाएंगे। मुझे पता है तुम्हारे पास 10-10 घंटे पढ़ने का टाइम नहीं है। जब मैं क्लास 10th में थी तो तुम्हारी तरह मैंने भी मन बना लिया था कि फाइनल एग्जाम्स में 90 से ऊपर नंबर तो मैं ला के रहूंगी। लेकिन कभी कभी होता है ना कि जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितने मर्जी प्लान्स बना लो, लाइफ तुम्हारी तरफ ऐसी गूगली फेंकती है कि तुम्हारे सारे प्लान्स रखे के रखे रह जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ जब जुलाई के सेकंड वीक में मुझे अचानक चिकन पॉक्स हो गया और 10-12 दिन पढ़ाई करना तो छोड़ो, मैं बेड से उठ भी नहीं पाई। लेकिन फिर भी मेरे सितंबर के हाफ ईयरली एग्जाम्स में आए 92%। आज तुमसे वही स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ जिससे मैंने हाफ ईयरली में अपने क्लास 10 में टॉप किया था। उसी स्ट्रैटेजी को यूज करके तुम इस बार हाफ ईयरली एग्जाम में 90 से ऊपर मार्क्स लाने वाले हो। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला वीडियो होने वाला है आंसर राइटिंग बेस में। मैं तुम्हें आंसर राइटिंग के ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे तुम किसी भी आंसर को एस करके उसे पूरे नंबर ले आओगे। बाई चांस तुम ये वीडियो बहुत बाद में देख रहे हो और तुम्हारे पास 10-15 दिन का ही टाइम है या एक हफ्ते का ही टाइम है, तो इसी 21 डे चैलेंज का कंडेंस्ड वर्जन, कंसाइज वर्जन मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया हुआ है। इंस्टाग्राम हैंडल है सोशली शुभम, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। चलो स्टार्ट करते हैं 21 डे चैलेंज। इसमें तुम्हें अपने 21 दिनों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है बच्चा। पहले 15 दिन तुम्हें लगानी है चैप्टर की रीडिंग या फिर चैप्टर के नोट्स को पढ़ना है। दूसरे 4 दिनों में यानी कि 16, 17, 18 एंड 19 इसमें तुम्हारी होने वाली है बच्चा रिवीजन। और लास्ट के 2 दिनों में तुम करने वाले हो वो ताबड़तोड़ तैयारी जो सिर्फ 1% बच्चे करते हैं। 21 दिन की स्ट्रैटेजी है, तुम किसी भी दिन से इसे स्टार्ट कर सकते हो और अपने हाफ ईयरली को एज कर सकते हो। पहले 15 दिन में तुम्हें अपना हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट करना है बच्चा। देखो हाफ ईयरली का जो सिलेबस होता है वो मोस्टली स्कूल्स में सेम रहता है, लेकिन एक आधा चैप्टर इधर उधर होता रहता है। सो ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स की जगह दी है, वहां पे अगर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम्हारा कोई एक आधा चैप्टर एक्स्ट्रा आ रहा हो तो उस चैप्टर को तुम्हें वहां पे कंप्लीट करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद डे 1। डे 1 को मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही हूँ कि खूब सारा पढ़ लो, बोल रही हूँ कि 2 से 3 घंटा पढ़ना है तुम्हें। 2 से 3 घंटा, इससे ज्यादा मैं कोई 10-10 घंटे पढ़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, डे 1 पे मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा टास्क और दे रही हूँ। तुम्हें अपने सब्जेक्ट वाइज यूट्यूब टीचर्स आइडेंटिफाई करने हैं। बाय चांस तुम्हें किसी सब्जेक्ट में 2 टीचर्स के बीच में कंफ्यूजन हो रही है तो तुम्हें वो कंफ्यूजन कैसे दूर करना है बच्चा? एक चैप्टर उठाना है और उस चैप्टर के पहले 15 मिनट दोनों टीचर से पढ़ के देखने, और जिस टीचर से अच्छा समझ आएगा वो टीचर होने वाला है तुम्हारा उस सब्जेक्ट का पूरे साल का मेंटोर। फिर अपना टीचर नहीं बदलना है। चलो अब मैं बताती हूँ डे 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को करना है तुम्हें। 1 शॉट लेक्चर इस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तुम्हें इन टोटल यहाँ पे 1 घंटा लगाना है बच्चा, सिर्फ 1 घंटा लगाना, और फिर रियल नंबर को कंप्लीट करने में दूसरा 1 घंटा लगाना है। तो कितनी पढ़ाई की तुमने? सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई की। डे 2 पे आ जाते हैं, जहां मैं यहाँ पे तुम्हें साइंस का चैप्टर दे रही हूँ वहां मैं कोई और एक्स्ट्रा चैप्टर तुम्हें दे नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है साइंस के चैप्टर बहुत लेंथी भी है, बहुत डिफिकल्ट भी है। तो लाइफ प्रोसेसेस को तुम्हें 2 से 2.5 घंटा पढ़ना है और लास्ट के 30 मिनट जो हैं तुम्हें लगाने हैं बच्चा इसके क्वेश्चन। डे 3 में मैं तुम्हें दे रही हूँ डेवलपमेंट को पढ़ने में 40 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं लगेगा। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को पढ़ने में भी 40 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं लगेगा। तो तुमने 2 घंटे भी डट के पढ़ाई नहीं की और तुम्हारा डे 3 हो गया कंप्लीट। डे 4 में मैं तुम्हें दे रही हूँ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसको 1 घंटे में करके खत्म करना है बच्चा। तुम्हें सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं या मेरा 1 शॉट लेक्चर देखना है एंड दैट इज इट। साथ में मैं तुम्हें दे रही हूँ मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट तुम्हारा 30 से 45 मिनट्स के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना। अब चलते हैं हम डे 5 पे। तुम्हें अब तक के जितने एसएसटी के चैप्टर्स हुए थे उन सबके लगाने हैं बच्चा सवाल। बस यही काम है, 1 घंटे में ये सवाल हो जाएंगे। बाकी 1 घंटा तुम लेफ्ट ओवर टॉपिक्स को दे सकते हो। देन डे 6 पे आते हैं। तुम्हें लाइट चैप्टर उठाना है। लाइट चैप्टर बहुत बड़ा है फिजिक्स का, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे कोई और चैप्टर नहीं दे रही हूँ। डे 7 पे तुम्हें पॉलिनोमियल्स करना और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस करना है। इनके क्वेश्चन 2 घंटे में, 1 घंटे इसके 1 घंटे इसके, दैट इज इट। अब आते हैं डे 8 पे। तुम्हें करना है केमिकल इक्वेशंस बच्चा। केमिकल इक्वेशन भी छोटू सा चैप्टर है, लेकिन इसमें नोट्स नहीं पढ़ने, इसमें इक्वेशन लिख लिख के देखनी है। प्रॉपर इक्वेशन बैलेंस करके लिख लिख के देखनी है। डे 9 को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना है। 1.5 घंटा लगेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में, क्योंकि अभी तक हो सकता है तुमने बार बार चैप्टर नहीं पढ़ा हो, स्क्रैच से पढ़े होगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। साथ में मैं दे रही हूँ एपी। तो हो सकता है कि डे 9 को इकलौता दिन अभी तक आया है जहां पे तुम्हें 3 घंटे टाइप पढ़ना पड़े, तो 1.5 घंटा इसको दे देना भाई, 1.5 घंटा इसको दे देना। नेशनलिज्म इन इंडिया कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। कैसे लगेगा मैम 1 घंटा? ये तो चैप्टर बहुत बड़ा है भैया। 1 शॉट वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, 2x स्पीड पे लगा के उसे देखिएगा। दिस विल टेक यू 1 आवर। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 आवर। 2 घंटे में हमारा डे 10 भी हो गया कंप्लीट। डे 11 पे आते हैं। पावर शेयरिंग करना है, 30 मिनट्स का चैप्टर। फेडरलिज्म करना है, 45 मिनट्स का चैप्टर। और जो थोड़ा सा टाइम बचेगा उसमें तुम्हें मैप वर्क प्रैक्टिस करना है। किताब खोल के मैप का रट्टा नहीं लगाना है, मैप लेके मैप पे प्रैक्टिस करनी है।
देन वी हैव बच्चा डे 12, डे 6 से लेके डे 11 तक जो भी एसएससी के चैप्टर्स हुए थे उन सबके क्वेश्चंस तुम्हें लगाने हैं। नाउ लेट्स गो टू डे नंबर 13। लेकिन उससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट माय इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका नाम है सोशली शुभम। सोशली शुभम, इस क्यूआर कोड को तुम स्कैन कर सकते हो, तुम्हें मिल जाएगी एंट्री टेलीग्राम ग्रुप में। और यहाँ पे होता है ट्यूसडे को 7 बजे ट्रिविया नाइट, जहाँ पे मैं एसएससी का एक आधा चैप्टर या बायोलॉजी के चैप्टर्स के तुम्हें कराती हूँ एमसीक्यू क्विज फॉर्मेट में। तो बहुत मजा आता है, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट। बस अपने फोन का कैमरा खोलो, इसे स्कैन कर लो और तुम टेलीग्राम पे जाके उस ग्रुप का हिस्सा बन जाओगे। लेट्स गो टू डे नंबर 13। तुम्हें उठाना है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, 1.5 घंटे में हो जाएगा चैप्टर और बाकी इसके क्वेश्चंस भी लगा लेना। जहां साइंस के चैप्टर है क्वेश्चन साथ के साथ लगाते हुए चलना है, डायग्राम साथ के साथ करते हुए चलना है। डे 14 को मैं दे रही हूँ बच्चा ह्यूमन आई के साथ बायोलॉजी के एमसीक्यूज लगाने हैं। कितने लगाने हैं? 2 चैप्टर है, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दोनों के 20 से 30 एमसीक्यूज हमें लगाने ही लगाने हैं। डे 15 को मैं दे रही हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज। नाउ डे 16 और डे 17 को तुम्हें करना है इंग्लिश की समरीज पढ़नी है बच्चा और इंग्लिश की ग्रामर करनी है। मैम व्हाट अबाउट कॉम्प्रिहेंशन एंड मैम व्हाट अबाउट राइटिंग सेक्शन? बच्चा वो तुम्हें हाफ ईयरली की प्रेपरेटरी हॉलिडेज में करना है। अभी सिर्फ तुम्हें इंग्लिश की समरीज और ग्रामर पे फोकस करना है और जब ये हो जाए तो अगले 2 दिनों में यानी कि डे 18 और डे 19 को तुम्हें लैंग्वेज को देना है। जिन्होंने संस्कृत लिए वो संस्कृत पढ़ेंगे, जिन्होंने लिए हिंदी वो हिंदी पढ़ेंगे, जो भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा लैंग्वेज है वो तुम्हें यहाँ पे कंप्लीट करनी है। नाउ वी कम टू द लास्ट 2 डेज ऑफ हमारा 21 डे चैलेंज, 20th एंड 21। अब ये जो चीज है ना, यहाँ पे जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ये तुम्हें बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन ये एक्चुअली 99% बच्चे जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं एग्जाम्स के लिए, चाहे वो फाइनल हो चाहे वो हाफ ईयरली हो, वो ये करना भूल जाते हैं। देखिए इतनी जरूरी चीज है, सैंपल पेपर को टाइम फ्रेम में सॉल्व करने से आंसर राइटिंग की तो प्रैक्टिस होती है, साथ में तुम्हें पेपर टाइम पे कंप्लीट करना भी आ जाता है। तो सैंपल पेपर इंग्लिश और एसएसटी का लगाना है डे 20 पे और डे 21 पे तुम्हें लगाना है लैंग्वेज, संस्कृत या हिंदी व्हाटएवर यू हैव, एंड आल्सो साइंस का सैंपल पेपर। मैम हाफ ईयरली एग्जाम के लिए अच्छे सैंपल पेपर्स कहाँ मिलेंगे? मैम तो मैं बता रही हूँ तुम्हें बुक, भाई शिवदास की एक बुक है एसएसटी की जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक। शिवदास की क्वेश्चन बैंक एसएसटी और साइंस की मैं पर्सनली रेकमेंड करती हूँ। दोनों का अमेज़न का लिंक मैं तुम्हें नीचे दे दूंगी। सबसे सस्ता वाला जो होगा लिंक, सबसे सस्ते दाम में जो अमेज़न पे ये दोनों मिल रही होंगी वो वाला लिंक मैं दूंगी। इसे आज ही खरीद लो, हाफ ईयरली एग्जाम से पहले खरीद लो, क्योंकि तुम्हारे हाफ ईयरली में भी काम आने वाली है, ये प्री बोर्ड में भी काम आने वाली है और ये फाइनल्स में तो काम आने ही आने वाली है। इसमें से जब तुम क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे होगे तो वो वाले क्वेश्चंस उठाने हैं बस तुम्हें जो तुम्हारे सिलेबस में, हाफ ईयरली सिलेबस में है। बाकी के चैप्टर्स के जैसे मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर वो चले चैप्टर्स में नहीं आ रहे हाफ ईयरली में तो वो क्वेश्चंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है, तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। अगला वीडियो कौन सा आने वाला है? आंसर राइटिंग का। एक बार जब हमारा ये सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। सैंपल पेपर इसी अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे जो मैं टिप्स से बताने वाली हूँ। सो लाइक आई सेड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसका जो कंडेंस्ड वर्जन है स्ट्रैटेजी का मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे है, डोंट फॉरगेट टू चेक दैट ऑल्सो। दिस इज शुभम पाठक साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर।